मैंने 74 साल में इससे ज़्यादा, पीटीआई से ज़्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। और ये वक्त आ गया है कि तमाम आईनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ हम आएंगे और हम ये समझते हैं कि आज अवाम बराह रास्त अपने हक की जंग लड़ेगी। पीटीएम हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए कमर बस्ता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ से ज्यादा नाअहल हुकूमत नहीं देखी। वक्त आ गया है तमाम आईनी, कानूनी और सियासी हथियार इस्तेमाल किए जाएं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क की तारीख का इनकलाबी कदम 23 मार्च को मुल्की सतह पर उठाया जाएगा। कौम इस्लामाबाद आकर महंगाई के खिलाफ मुकाबला करेगी। KPK के दूसरे मरहले में फौज की तलबी को मुस्तरद करते हैं। महंगाई है, तारीखी महंगाई है जनाब स्पीकर, और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है। लोकल बॉडीज में हाल ही में पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। जो आपके साथ हशर होगा वो पाकिस्तान के अवाम जो सलूक इस हुकूमत और इस हुकूमत के नुमाइंदे के साथ करेंगे, आपको उसका लग पता जाएगा। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। नए पाकिस्तान का मतलब बेरोजगारी में इजाफा और महंगाई है। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। वजीर आजम कब तक अपने झूठ बेचेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असेंबली फ्लोर पर वजीर आजम पर शदीद तनकीद। कहा, PTI हुकूमत ने IMF से कमजोर डील की, अवाम को तकलीफ में डालने के लिए गलत फैसले किए गए। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इनको ट्रेलर दिखाया है। कहते हैं हर सदी में बहरान आता है, हमारी सदी के बहरान का नाम इमरान खान है। खाद, बीज, पानी पर टैक्स, हमारा किसान जाए तो कहां जाए? सिलाई मशीन पर भी टैक्स, खाम माल पर टैक्स, अद्वियात महंगी की जा रही हैं। 20 जनवरी को किसानों के शाना बशाना खड़े होंगे और हुकूमत को बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो का कम से कम तनख्वाह में इजाफे का भी मुतालिबा। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि 3 घंटे कायदे इस पे इख्तलाफ ने तकरीर की और 1.5 घंटा बिलावल जरदारी साहब ने तकरीर की। तो अब चंद मिनट मेरी भी कुछ गुजारिशात जो है वो सुनने का हौसला, सब्र और पेशेंस रखेंगे। मैं जानता हूं कि हक़ाइक़ का सामना करने की इनकी शहबाज शरीफ नहीं है। मैं जानता हूं कि जब भी मैं खड़ा हो कौमी असम्बली अजलास में वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हमाद अज़हर ने कहा, अब अपोजिशन भी तहम्मुल से सुने। नून लीग वाले दिवालिया मईशत छोड़ कर गए, हमने सख्त फैसलों और दोस्त ममालिक के ताउन से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। रिकॉर्ड कर्जे वापस और बिजली के महंगे मुआहदे रीशेड्यूल किए। इस साल एक्सपोर्ट्स $30 अरब तक ले जाएंगे। मजीद कहा, सिंध करप्ट लोगों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की जन्नत बन गया है। इससे पहले शहबाज शरीफ बोले, असद उमर ने मेरी तकरीर के बाद इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की। वज़ीर ख़जाना के ना आने पर अपोजिशन अरकान ने वॉकआउट भी किया। नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिमों के नाम माजिद और काशिफ हैं। अरसे दराज से बिलालगंज में रिहाइश पजीर थे। मुलजिमान को शादरा के इलाके से खुफिया ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। कल सुबह मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। वाक़े के मरकजी सहूलतकार साजिद और फ़खर आलम, असलहा डीलर, पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
हुकूमत का इस्लामाबाद तशद्दुद केस में खुद मुद्दई बनने का फैसला। वज़ीर आज़म का उस्मान मिर्जा केस का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। रोजाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ारत कानून को हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज है। दूसरी तरफ विभाग के वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा उस्मान मिर्जा, जीटी रोड ज्यादती केस और जतोई केस हमारे निज़ाम के लिए चैलेंज है। शाहरुख जतोई की जेल से अस्पताल मुंतकिली। महकमा दाखिला सिंध ने शाहरुख जतोई समेत जेल से कैदियों की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी जेल खाना जात 3 दिन में तहकीकात की रिपोर्ट जमा करवाएंगे। कराची में शाहजेब खान कत्ल के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल की बजाय निजी अस्पताल में शाहाना जिंदगी गुजारने का इंकशाफ हुआ था। अभी 200 पर लाठीचार्ज हुआ है। 10 डॉक्टर हमारे जख्मी हैं जिन्होंने ट्रामा सेंटर में हमने दाखिल किया हुआ है। हेड इंजरी उनको हुई है, उनको सीरियस इंजरीज हुई हैं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में शिद्दत। मुजाहिरीन की रैली की शक्ल में रेड जोन जाने की कोशिश। पुलिस ने खारदार तारें बिछाकर मुजाहिरीन को आगे जाने से रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। दर्जनों यंग डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, ये मिनी बजट नहीं महंगा बजट है, टैक्स का बोझ आम आदमी उठाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि IMF ने पाकिस्तान को बंद गली में धकेल दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड हैं। गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, अमीर टैक्स नहीं देते। विफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को खत। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट्स पर मुतालिका माहिरीन से राय लेने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक माहिरीन की राय मिलने पर नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक आइंदा लाहे अमल अपनाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में FIA की तहकीकात को गैर कानूनी करार देने और मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा। शहबाज शरीफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त के हतमी फैसले तक FIA को तहकीकात से रोका जाए। मुल्क में कोरोना वबा फिर बेकाबू। कराची में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक। कोरोना केसेस की शरह 20% तक जा पहुंची। सामने आने वाले केसों में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में भी शरह तेजी से बढ़ने लगी। NCOC के मुताबिक कई हफ्तों बाद आज रिकॉर्ड 2074 नए केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 4.70 रही। मालियाती बजट पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। 11 नुकाती तजावीज़ कौमी असम्बली में जमा और वज़ीर ख़जाना को भिजवा दी। ज़राए MQM के मुताबिक तजावीज़ को मिनी बजट में शामिल न किया गया तो MQM का फैसला अलग होगा। दूसरी तरफ MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, जब तक कराची खुशहाल नहीं होगा पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। कराची में मेट्रो की बारी सबसे आखिर में क्यों आई? मिनी बजट पर एतमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म ने PTI और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार भी मुतहरिक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद पहुँच गए। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी अरकान के एहसास में इशाया देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कल वज़ीर आज़म से 1-on-1 अहम मुलाकात का भी इम्कान।
कोई 2000 साल भी बैठा रहे तो कानून नहीं बदलेगा, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एमकेएम लसानी तकसीम की बात कर रही है। कंवर नवीद जमील का पीपल्स पार्टी पर अपनी मर्जी की हल्काबंदियां कराने का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। हल्काबंदियां कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। नैब के तफ्तीशी अफसर को कमरा अदालत में फोन पर बात करना महंगा पड़ गया। सिंध हाई कोर्ट का असिस्टेंट डायरेक्टर कामरान को हिरासत में लेने और मोबाइल फोन जब्त करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने कहा, सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दिया जाए। अदालत की जानिब से कहा गया, क्या सॉरी? ये कौन सा तरीका है अदालत में खड़े होने का? जस्टिस सुमन बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की समरी तैयार। वजारत कानून ने मंजूरी के लिए वान सदर भिजवा दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ नोटिफिकेशन जारी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस सुमन बंदयाल 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। मरी की रौनकें बहाल ना हो सकी। राबता सड़कें अभी तक बर्फ से ढकी हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी ताहाल मुअत्तल। सयाहों के दाखिले पर पाबंदी में मजीद 6 दिन की तौसी। दूसरी जानिब अदालत ने बर्फ फेंककर सड़क ब्लॉक करने वाले मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया। सानह मरी की तहकीकाती कमेटी ने भी काम तेज कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारे अपनी रिपोर्टों की तैयारी में मसरूफ। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह मुबैना ज्यादती केस में बेगुनाह करार। FIR से नाम भी खारिज। मुतासरा खातून ने एतराफ़ किया, यासिर शाह का नाम गलत बयानी के बायस FIR में शामिल हुआ। यासिर शाह इंतहाई खुश। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, झूठा इल्जाम लगाकर केस बनाया गया, शुक्र है सब कुछ साफ हो गया, अब क्रिकेट पर भरपूर तवज्जो दे सकूंगा। करतारपुर राहदारी में 74 साल बाद जुदा होने वाले 2 भाइयों का मिलन। दोनों भाई बगलगीर होकर रोते रहे। 80 साला सिद्दीक का ताल्लुक भारतीय पंजाब के गांव बोगड़ा से है। क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने भाई से बिछड़े थे। करतारपुर राहदारी से आने वाले भारतीय शहरी हबीब ने दूर से ही अपने भाई को पहचान लिया। बिछड़े भाइयों के मुलाकात का मंजर देखकर हर आंख खुशी से अश्कबार हो गई। रिक्वेस्ट है, पंजाब से आए देखने, जरूर आए देखने, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, इसको अपना बीच समझे और अपना जो आपका गंद है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं, उनको प्लास्टिक बैग में साथ ले जाएं और बाहर फेंक दें। शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसिंग होती है। जैसे मैं 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, पर इट अपीयर्स कि हमें जुबान ही यही समझ आती है। आई नो कि तुसी बड़े टीठ हो, पर मैं भी महा टीठ हाँ। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा जब तक ये बीच क्लीन रेगुलर नहीं होगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कराची के साहिल समंदर की सफाई मुहिम दोबारा शुरू कर दी। अपने वीडियो पैगाम में वसीम अकरम ने कहा, साहिल देखने जरूर आए मगर इसकी सफाई का भी ख्याल रखें। समझाते हुए शर्मिंदगी होती है जैसे 5 साल के बच्चे को समझाया जा रहा हो। मजीद कहा, गंदगी फैलाने वाले ढीठ हैं तो मैं उनसे बड़ा ढीठ हूँ। मैं वीडियो बनाता रहूंगा जब तक साहिल हमेशा साफ नहीं रहता। कराची में बाराकोजा मशकों का दूसरा रोज। सी व्यू पर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का तेल के रसाव से निपटने का अमली मुजाहिरा। फर्जी माहौल में साहिल पर फैले तेल को जदीद आलात की मदद से साफ किया गया। मशकों में 13 ममालिक के 16 मंदूबीन भी शरीक हैं। और यूरोप में भी कोरोना का पलट करवार। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसों में भी इजाफा। 24 घंटों के दौरान अमेरिका में 6,29,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट। फ्रांस में 3,61,000। इटली में 2,20,000 मरीज सामने आए। स्पेन में 1,34,000 जबकि बर्तानिया में 1,20,000 मरीजों का इजाफा। भारत में 1,68,000 नए केस सामने आने पर दिल्ली हुकूमत ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया।